तैयार है स्टार्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर नकेल कसने के केंद्र और राज्य सरकार के दावों के बीच बीजापुर में सुरक्षा बल के वाहन को आईईडी विस्फोट से उड़ाकर नक्सलियों ने एक बार फिर आदिवासी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को चुनौती देने का काम किया है। विराम। इस वारदात ने प्रदेश में नक्सल समस्या की जटिलता और सुरक्षा बलों के सामने आ रही चुनौतियों की तरफ भी ध्यान दिलाया है। विराम। नक्सलियों ने इस बार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स डीआरजी के जवानों को निशाना बनाया है। विराम। डीआरजी राज्य पुलिस की ही एक इकाई है। विराम। इनमें स्थानीय जनजातियों के लोगों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को ही भर्ती किया जाता है। विराम। पैरा। नक्सलियों ने इस घटना को भी उस समय अंजाम दिया जब डीआरजी के जवान अबूझमाड़ में 5 नक्सलियों को ढेर करने के बाद दंतेवाड़ा में बेस कैंप पर लौट रहे थे। विराम। डीआरजी के 9 जवानों की शहादत की घटना 2 संकेत दे रही है। विराम। पहला, स्थानीय आदिवासियों से नक्सलियों के संपर्क अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। विराम। दूसरा, सुरक्षा बलों को अपने खुफिया तंत्र को और मजबूत व पुख्ता करने के साथ आदिवासियों का भरोसा जीतने की जरूरत है। विराम। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कहा जाता रहा है कि नक्सल समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। विराम। नक्सलियों की गतिविधियों को कुछ ही किलोमीटर के क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया है। विराम। उनके बड़े कमांडरों को या तो मार गिराया गया या समर्पण को मजबूर कर दिया गया। विराम। राज्य सरकार का तो यह भी दावा है कि आत्मसमर्पण करने पर पुनर्वास की योजनाओं ने भी नक्सलियों को हथियार डालने की हिम्मत दी। विराम। पिछले साल करीब 900 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया, लेकिन समय समय पर पुलिस की मुखबिरी करने के आरोप में नक्सलियों द्वारा आदिवासियों की सरेआम हत्या करने की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पाया। विराम। न ही आईईडी विस्फोटकों को नियंत्रित किया जा सका। विराम। इसमें 2 राय नहीं कि सुरक्षा बलों के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करना बेहद कठिन है। विराम। घने जंगल, दुर्गम इलाके और स्थानीय जनसंख्या के बीच नक्सलियों का गहरा नेटवर्क चुनौती को और बढ़ा रहा है। विराम। नक्सलियों के स्थानीय मददगारों की कमर तोड़ने के साथ समस्या का हल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी निकालना होगा। पैरा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना होगा। विराम। स्थानीय आदिवासियों को विश्वास में लेकर विकास करने और नक्सलियों से संवाद की प्रक्रिया में तेजी लाकर ही इस चुनौती का स्थायी समाधान संभव है। पैरा। टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 25 से 31 दिसंबर के बीच पर्यटकों को मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण हुई परेशानियों पर जो रिपोर्ट तैयार की, उसके अनुसार जयपुर आने वाले 60% पर्यटक शहर और पर्यटन स्थलों के रास्ते में लगने वाले जाम के कारण परेशान रहे। विराम। जबकि 40% पर्यटकों को रास्ते में टॉयलेट्स जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण दिक्कतें आईं। विराम। यातायात कुप्रबंधन से न केवल जयपुर बल्कि दूसरे पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों को पग पग पर समस्या आती रही। विराम। पर्यटन स्थलों तक परिवहन के पर्याप्त साधनों के अभाव में भी उन्हें खींच आती है। विराम। ऐतिहासिक स्थलों पर
पर्यटकों को टॉयलेट्स और पीने के पानी की सुविधा न मिलने से भी परेशानी हो रही है। विराम। पर्यटन स्थलों के आसपास गंदगी और हर कदम पर लपकागिरी से सैलानियों का सामना होता है। विराम। अन्य शहरों और रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड की तो छोड़िए, जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर ही पर्यटकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। विराम। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो शेयर कर शिकायतें भी भेजी, लेकिन हालात जस के तस हैं। विराम। पैरा। पिछले वर्ष पणजी में आयोजित पश्चिमी व मध्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक में राज्य की पर्यटन मंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार प्रदेश को एक प्रमुख ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना चाहती है। विराम। बजट में राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष RTICF भी बनाया गया, लेकिन धरातल पर खास नजर नहीं आ रहा। विराम। राजस्थान और पर्यटन एक दूसरे के पर्याय हैं। विराम। यहाँ सतरंगी संस्कृति, गौरवशाली विरासत, कला, शिल्प, किले, महल, रेगिस्तान, पहाड़ियाँ, टाइगर रिजर्व, अभयारण्य समेत पर्यटन के तमाम आकर्षण हैं। विराम। अभयारण्यों के साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक और वन्य जीवन का अनुभव सैलानियों को मिलता है। विराम। यह सब कुछ देखने हर साल प्रदेश में लाखों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। विराम। यदि पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देकर पर्यटक सुविधाओं का विस्तार हो तो पर्यटकों की यह संख्या और बढ़ सकती है। विराम। पर्यटन के लिए बेहतर इकोसिस्टम से न केवल सैलानी आकर्षित होंगे बल्कि शहरवासियों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। विराम। पर्यटक आएंगे तो बाजार भी खिलाएंगे, नए रोजगार विकसित होंगे। पैरा। पाकिस्तान में इतने अधिक घटनाक्रम हो रहे हैं कि यह बताना कठिन होता जा रहा है कि आज यह देश किस स्थिति में है। विराम। इसके साथ ही उसके भविष्य के बारे में कोई भी सटीक भविष्यवाणी करना भी मुश्किल हो गया है। विराम। पड़ोसी देश के तौर पर भारत के लिए यह सब समझना और बार बार समझना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के घटनाक्रम का उस पर क्या असर होगा। विराम। पाकिस्तान की अस्थिर स्थिति के कई निहितार्थ हैं जो पूरे क्षेत्र में शांति के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। विराम। पैरा। कोई भी पड़ोसी देश अपने आस पड़ोस में हो रही हलचल को अनदेखा नहीं कर सकता है। विराम। पाकिस्तान जिस प्रकार विभिन्न संकटों का सामना कर रहा है उनको देखते हुए भारत के लिए चिंताएं और दांव काफी गंभीर हैं। विराम। इन संकटों में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव और एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण माहौल शामिल है। विराम। उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमलों का सिलसिला जारी है। विराम। पाकिस्तान ने इसके लिए स्पष्ट रूप से यह कहते हुए तालिबान शासित अफगानिस्तान को दोषी ठहराया है कि उसने पाकिस्तान विरोधी आतंकवादी समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP को अपनी जमीन से गतिविधियां चलाने और पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला करने की अनुमति दी है। विराम। आंतरिक रूप से पाकिस्तान बलूचिस्तान में चरम पर पहुंच चुके विद्रोह का सामना कर रहा है। विराम। इस प्रांत में पाकिस्तानी सेना ने अशांति को नियंत्रण में रखने के नाम पर महिलाओं, बच्चों व अन्य लोगों के खिलाफ आतंक अभियान चलाया हुआ है। विराम। लेकिन उसकी दमनकारी कार्रवाइयां
उन लोगों की आवाजों को दबाने में विफल रही हैं जो सैकड़ों लापता लोगों के लिए जवाब मांग रहे हैं और अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार जता रहे हैं। विराम। स्टॉप।